नवरात्रि और दशहरा बीत जाने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो इसी तरह से नवरात्रि हो जाने के बाद, दशहरा हो जाने के बाद फिर एक दिन मैंने रेस्ट किया था। उसके नेक्स्ट डे फिर जो भी मेरे पूजा पाठ के बर्तन थे, जो स्टील के बर्तन मैंने लिए हैं कुकिंग के लिए, जो भी जिसमें भगवान का प्रसाद हुआ या उपवास के फलाहार की चीज़ें बनानी होती हैं, वो सब बर्तनें मैंने अलग ही रखती हूँ। तो उसे मैंने यहाँ ही धो धा के सब प्लेटफॉर्म पे रख रखा था। तो इसे मुझे अब एडजस्ट करना है, क्योंकि अब जब फिर अगली बार कोई भी पूजा पाठ होगी तो उसमें मुझे फिर यूज़ करना होगा, तो यहीं से आराम से इजीली ले सकूंगी। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो मेरी माता की चौकी बिठाई थी, उसे भी मुझे अच्छे से सभी चीज़ों को सेट करना है, क्योंकि अगली बार जब मुझे कुछ भी डेकोरेशन करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, तो ये सब चीज़ों की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी चीज़ों को मैं सही से सही जगह पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे जो भी बर्तने हैं, पीतल के बर्तने हैं पूजा करने के लिए, उन सबको अलग करूँगी और उसे भी धो धा के मैं रखती हूँ। इसी तरह से नहीं रख देती हूँ, क्योंकि उसमें तेल, घी और बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो हमारे जो ब्रास के बर्तन होते हैं वो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो मतलब गोबर के उपले थे, जो मतलब अग्यार करने के लिए मुझे लग रहे थे, वो मैंने अलग डब्बे में रख रखा था। तो वो थोड़े से बच गए हैं, तो उसे भी मैं इस तरह से पॉलीथीन में करके रख दे रही हूँ कि जब अब फिर से नवरात्रि आएगी, जो मार्च अप्रैल में आती है, तब उस टाइम पे काम आ जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को अगर अच्छे से मतलब सहेज के रखते हैं, तो अगली बार हमें वही चीज़ें काम आ जाती हैं, फिर हमें फिर से चीज़ों को लेना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखिए उसे मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी आसन वासन है, इसे मैं देख लूँगी, जो साफ़ है उसे ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन जो बड़े वाले आसन हैं उस पे थोड़ा बहुत जैसे कि तेल वेल घी भी लग जाता है, तो उसे मैं धो के ही रखूँगी। चुनरी को भी धो के रखूँगी कि अगली बार फिर ये मुझे साफ़ सुथरे मिलेंगे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी एडजस्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो भी इस तरह के लाइटिंग और ये सब मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रखा था, तो इसे मैं रखने के लिए इस तरह के कंटेनर का यूज़ करती हूँ। अलग अलग चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है चीज़ों को लेने के लिए। जैसे कि इस तरह के जो लाइटिंग होते हैं, दिवाली में हर साल ही कुछ ना कुछ नया नया लेते रहते हैं, तो इतने सारे जमा हो जाते हैं कि उसे अगर सही से सहेज के रखते हैं तभी वो हमारे काम आते हैं। क्योंकि आजकल इतने मतलब चालू क्वालिटी की चीज़ें आने लगी हैं कि उसके तार इतने नाजुक से होते हैं कि उसे अगर हम संभाल के नहीं रखें तो उसके तार वार अगर हिल जाते हैं तो फिर वो चलते नहीं हैं। तो मैं उसे इस तरह से जो कार्डबोर्ड हमारे घर में पार्सल के आते हैं, उसमें ही मैं उसे रैप करके अच्छे से रखती हूँ, तो वो एक दूसरे को उलझते नहीं हैं और उसकी वजह से फिर लाइटिंग काफ़ी दिन तक चल जाती है। उसी तरह से इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स और तोरण वोरण होते हैं, उसे मैंने इस तरह से अलग एक कंटेनर बना रखा है, उसमें अच्छे से एडजस्ट करके रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें सही जगह पे रहती हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट उसी कंटेनर को मैं निकाल के और उसमें से ले लेती हूँ। और सभी चीज़ों को अगर हम बिखेर के रखेंगे तो चीज़ें फिर हमें सही से मिलेंगी नहीं और अच्छे कंडीशन में भी नहीं रहेंगी, और फिर हमें हर साल ही नया खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके भी घर में चीज़ें हैं तो आप भी उसे मतलब रखने के टाइम 2-4 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए आगे के लिए आपको मतलब सही पड़ता है। अगले बार जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आराम से उस चीज़ को ले सकते हैं और अच्छे कंडीशन में आपको वो सब चीज़ें मिलेगी, क्योंकि हम उसमें इतना पैसा लगाए रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पैसा लगाए हैं तो सिर्फ 1 साल यूज़ कर ले, उसके बाद मतलब उसे फेंक दें। उस चीज़ को हम अगर अगली बार मतलब थोड़ा-सा मिक्स मैच करके लगाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है।
यहाँ पे मैंने जो भी ब्रास के बर्तन थे उसे धो लिया है और साथ ही जो हवन कुंड है इसे भी अच्छे से साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि हवन करने के बाद उसमें बहुत सारा घी भी लगा रहता है। तो उसे अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो उसमें रस्ट लगने का चांस हो जाता है, क्योंकि वो मेटल का होता है। तो उसे मैं इसी तरह से साफ़ करके रखती हूँ कि अगली बार जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे ये मेरे बर्तनें और ये कुंड, हवन कुंड मुझे साफ़ सुथरा मिले। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे मंदिर के पास। अब यहाँ पे मेरे मंदिर को मैंने लेफ़्ट में एडजस्ट कर दिया है। पहले राइट में मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे माता रानी की चौकी मुझे बिठानी थी। अब यहाँ पे मैंने इस मंदिर को एडजस्ट कर दिया है। अब इसके नीचे के सेक्शन में जो ड्रॉवर हैं और शेल्फ है जिसमें चीज़ों को पूजा से रिलेटेड चीज़ों को रखना है, तो वो मुझे अच्छे से एडजस्ट करना है, क्योंकि अब दिवाली का भी टाइम आ रहा है। नवरात्रि में तो जैसे कि नवरात्रि के दिन पहले दिन मैंने सिर्फ ऐसे ही लाके चीज़ों को इसमें डाल दिया था कि 9 दिन की पूजा पाठ में इतनी जल्दबाजी होती है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो ज़्यादा अच्छे से मैंने चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया था। सिर्फ वहाँ से किचन में जो भी सेक्शन था ये सब चीज़ें रखने की, वहाँ से खाली करके यहाँ लाके इसमें रख दी थी। अब इसे मैं अच्छे से एडजस्ट करूँगी, तो सबसे पहले इसे सबको मैं खाली कर लूँगी, बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद देख के अच्छे से समझ बूझ के चीज़ों को एडजस्ट करूँगी। आपके घर को अगर सुंदर रखना है तो उसके लिए मेन स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आप अपने चीज़ों को अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो आपका घर ऑटोमेटिक सुंदर लगने लगेगा। और अगर आपका घर कितना भी सुंदर होगा और उसे आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और सेट करके नहीं रखते तो आपका घर बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आएगा, दिख के नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कभी भी आपके जो भी घर में चीज़ें होती हैं उसे अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपका घर ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ से अब जब पूरा सेक्शन मैंने खाली कर दिया है तो एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी, यहाँ पे डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा 9 दिन की नवरात्रि में जल्दबाजी में इतना हम सब चीज़ें लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तेल घी इस तरह से लग जाता है। तो उसे पहले सबसे पहले अच्छे से पोंछ रही हूँ और ड्रॉवर को भी थोड़ा-सा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए ड्रॉवर में चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सेट करने के लिए मैंने इस तरह का ये बास्केट लाया है, प्लास्टिक के बास्केट लाया है डीमार्ट से। काफ़ी अच्छी सी क्वालिटी में है और मतलब साइज़ ऐसा है कि मेरे ड्रॉवर में अच्छे से सेट हो जाएगा। एक-एक पीस मुझे 89 रुपीज़ का मिला है और बड़े कलरफुल से हैं तो देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसे ही मैं सभी को इस ड्रॉवर में एडजस्ट करूँगी। ड्रॉवर में वो सब चीज़ें रखूँगी जो कि मतलब रेगुलर के पूजा में हमें लगती है, तो फटाफट ड्रॉवर खोल के सिर्फ उसमें से मुझे लेना रहेगा। तो इस तरह से हमें कभी-कभी छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने घर में चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सेट करने के लिए। अब इस तरह के बास्केट अब मैंने ले लिया है तो ये अब सालों-साल चलेंगे, 5-6 साल तो आराम से चल जाएँगे। तो इस तरह के मतलब चीज़ों को अगर हम ले लेते हैं तो अपने घर की चीज़ों को अच्छे से उसमें एडजस्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे बास्केट में सभी चीज़ों को एडजस्ट कर दूँगी। तो पहले इस बास्केट में मैं यहाँ पे जैसे अक्षत हुआ, अक्षत, शक्कर, भोले बाबा को जब मैं नहलाती हूँ तो यहाँ पे मुझे शक्कर भी लगता है। साथ ही लोहबान हुआ, लोहबान का पाउडर रखती हूँ। ये जो भीमसेन कपूर होता है वो, आरती के लिए नॉर्मल वाली कपूर, काला तिल, चंदन जो हुआ और कुमकुम हुआ, ये सब चीज़ों को इस बास्केट में एडजस्ट कर दे रही हूँ कि सभी चीज़ें यहाँ पे एक साथ रहेंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट बास्केट में एडजस्ट कर रही हूँ जो भी मतलब धूप दिया दिखाने के लिए चीज़ें लगती हैं, जैसे ये कप धूप होता है तो उसे मैं पैकेट में से निकाल के इस तरह के एक डब्बे में करके रख देती हूँ, नहीं तो बार बार पैकेट को खोलना पड़ता है और उसमें से कप धूप निकालना पड़ता है। तो इस तरह से टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, तो उसे मैं एक डब्बे में एडजस्ट करके इसे इसमें रख रही हूँ। साथ ही अगरबत्ती हुआ, धूप हुई और बाती हुई, ये सब चीज़ों को एक साथ इसमें एडजस्ट कर दूँगी। तो एक साथ एक ही जगह पे ये सब चीज़ें रहेंगी।
और यहाँ पे तीसरे वाले बास्केट में जो भी पूजा से रिलेटेड बुक है वो सब एक साथ यहाँ पे रख दे रही हूँ। और साथ में यहाँ पे रुद्राक्ष और कमलगट्टे की माला है, उसे भी यहीं पे रख रही हूँ कि जब भी माले का मतलब माला का जाप करना हो तो मतलब ऊपर से ड्रॉवर में से ही ले लूँ। तो यहाँ पे इस तरह से 3 मेरे ये बास्केट सेट हो गए हैं। तो तीनों बास्केट को ऊपर के ड्रॉवर में रख दूँगी कि ऊपर ही ये सब चीज़ें रहेंगी। सिर्फ तेल घी ये सब चीज़ें यहाँ पे ऊपर नहीं आ पाएंगी क्योंकि ड्रॉवर इतना गहरा नहीं होता है, तो उसे फिर मैं नीचे रखूँगी। सिर्फ नीचे से मुझे तेल घी यही सब चीज़ें लेनी होगी, बाकी सब मुझे यहाँ ऊपर ड्रॉवर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर का ड्रॉवर अच्छे से एडजस्ट हो गया है। ड्रॉवर में थोड़ी सी जगह बची है तो इसमें यहाँ पे ये जो हल्दी कुंकू हमें लगता है, अक्षत लगता है, तो उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ। और आरती और धूप की धूपदानी इसे भी इसमें एडजस्ट कर दे रही हूँ क्योंकि ये सुबह शाम ही हमें लगता है, तो इस तरह से इसमें ये दोनों चीज़ भी रहेगी आराम से। अब मंदिर के नीचे के सेक्शन को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे से इस तरह से मेरे पास बास्केट्स है, तो उसमें मैं एक ही बास्केट में इस तरह से जो भी भगवान को भोग लगाने की चीज़ें होती है उसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। और साथ ही इसी तरह का और एक बास्केट है जिसमें तेल घी, और यहाँ पे मैं तेल जो तिल का तेल यूज़ करती हूँ उसे डेली में मतलब दिया में डालने के लिए इस तरह से मतलब साफ़ ही मैंने डी-मार्ट से इस तरह का ये सॉस का बॉटल ले लिया था, उसमें डाल के रखती हूँ तो बड़े आराम से इसमें से मतलब तेल दिया जलाने के टाइम यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर बॉटल से लेने जाते हैं तो वो गिरने का चांस हो जाता है और वेस्टेज भी बहुत होता है, तो इस तरह से मैं ये सॉस के बॉटल का ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें एक में ये एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक बास्केट में इस तरह से जो भी मतलब गंगा जल हुआ उसके बॉटल रख दे रही हूँ। और यहाँ पे भगवान जी का जो फ्रेशनर है इस तरह से उसे इसमें एडजस्ट कर दे रही हूँ, तो ये भी इसमें अच्छे से सेट हो गया है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से छोटे छोटे बास्केट में एडजस्ट कर दी हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं मंथली मतलब जो भी धूप अगरबत्ती ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा में ला के रखती हूँ उसे मैं इस तरह से एक बास्केट में इस तरह से लिड वाला बास्केट है उसमें एडजस्ट करके रखती हूँ। बाती हुई, गोल वाली बाती हुई या लंबी वाली बाती हुई, तो ये सब चीज़ें एक जगह पे रहती है। और जब उसमें मतलब जो मैं जहाँ से डेली में लेना रहता है जो मैंने अभी ड्रॉवर में सेट किया है, जब उसमें ख़त्म हो जाया करेगा तो इस बास्केट में से लेके वहाँ पे रख दिया करूँगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें सभी मेरी चीज़ें जो भी मतलब पूजा से रिलेटेड है अब मेरे मंदिर के नीचे ही सभी अच्छे से आ जाएंगी। और यहाँ पे इस तरह के 2 ऑर्गेनाइज़र का मैं यूज़ करती हूँ जिसमें एक मतलब ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से जो भी आसन हैं, जैसे कि इस तरह के जो भी आसन हैं, फिर गुरुवार मतलब पूर्णिमा के दिन पीला वाला आसन लगता है वो है। तो हर कलर के यहाँ पे मेरे पास आसन है तो उसे मैं यहीं पे एक साथ एडजस्ट करके रखती हूँ। और जो अभी नवरात्रि में यूज़ हुआ था उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके अब इसमें ही एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो जब भी जो भी आसन की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग साइज़ के मेरे पास आसन है तो सभी एक ही जगह पे मिलेंगे। जैसे सफ़ेद वाले भी आप देख रहे हैं, जब भोले बाबा की पूजा करनी होती है तो सफ़ेद वाले आसन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं तो अच्छे से इसमें एडजस्ट रहेंगी। और भगवान को नहलाने के बाद उनका अलग से टॉवेल है तो उसे भी मैं इसी में सेट करके रख देती हूँ। उसी के साथ जो दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र है उसमें जो भी मेरे भगवान जी के वस्त्र हैं, ज़्यादा तो मेरी माता रानी का ही वस्त्र है और ज़्यादा जो मेरे बाकी भगवान जी हैं उनके वस्त्र तो बहुत ही छोटे छोटे उनके विग्रह हैं तो ज़्यादा उसमें उनको वस्त्र मैं पहना नहीं पाती हूँ। तो इस तरह से जो भी चुनरी है या उनके वस्त्र है और साथ ही छोटे मोटे श्रृंगार का भी सामान है, तो उनकी ज्वेलरी है, तो वो सब भी इसमें ही एडजस्ट किया है मैंने। लेकिन अब यहाँ पे सोच रही हूँ कि जो उनके इस तरह से श्रृंगार के सामान है, ज्वेलरी है, तो उसे मैं अलग एक बास्केट में मतलब छोटे छोटे जो इस तरह के बॉक्स हमारे घर में काफ़ी सारे होते हैं तो उसमें अलग करके रखूँगी तो मुझे आराम से एक ही जगह पे मिल जाएंगे और अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग सेक्शन में, तो आराम से जो भी उनके मतलब ज्वेलरी मुझे ज़रूरत होगी तो उसमें से मैं ले लूँगी।
काफ़ी सारी पूजा में हमें मिट्टी के दिए की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी मैं इस तरह से एक बास्केट में करके रख दे रही हूँ। मेरे काफ़ी सारे मतलब ख़त्म हो गए हैं, मुझे ये भी लाना पड़ेगा। अभी हर दिवाली में ही मैं 4-5 दर्जन एक्स्ट्रा लेके रख देती हूँ, तो साल भर मुझे चल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2-4 ही बचे हैं, तो अब मैं लूँगी। और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे एक बास्केट में अलग से, मतलब मेरे मंदिर के नीचे जो पहले किचन में मेरा मंदिर था, तो वहाँ पे मैं इसे रख नहीं पाती थी। ये मेरे लक्ष्मी माता का मुकुट है, जो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, उसमें मुझे इस तरह से माँ लक्ष्मी का मुकुट लगता है। और साथ ही लक्ष्मी पूजन के दिन भी मैं इसी मुकुट का मतलब उनके फेस का मतलब इस्तेमाल करती हूँ, पूजा में यूज़ करती हूँ। तो उसे भी मैं इस तरह से एक बास्केट में करके रख दे रही हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर से मेरी माता रानी का फेस है, देख के ही बड़ा अच्छा सा लग जाता है। तो इस तरह से एक बास्केट में ये भी एडजस्ट हो गया है। उसी के साथ अब सिर्फ मेरे पास जो भी चुटुर-पुटुर, जैसे कि कभी कभार अब नवरात्रि में जो भी मेरे हवन की लकड़ियाँ बच गई हैं, उसे मैं इसमें रख दे रही हूँ। और उसी के साथ जो चावल को कलर करके रखा था, उसे भी यहीं पे रख दे रही हूँ। अब जब भी मेरी पूर्णिमा की पूजा होती है या कोई और भी पूजा रहेगी, तो उसमें अष्टकमल दल बनाने के लिए कलरफुल चावल की ज़रूरत पड़ती है, तो यही चावल मुझे यूज़ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे एक साथ एडजस्ट कर दी है। तो इस तरह से सभी मेरे पूजा की चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। अब इसे मैं सेल्फ में अच्छे से रख दूँगी। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ कि जो मुझे मतलब डेली में चीज़ें लगेंगी, उसे मैं ऊपर के सेल्फ में रखूँगी। और जो मुझे चीज़ें हफ्ते में, 10 दिन में या काफ़ी दिन के बाद लगते हैं, तो उसे मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो जैसे आसन हुआ, माँ के वस्त्र के जो ऑर्गेनाइज़र है, उसे मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ। उसी के साथ जो वैभव लक्ष्मी का मैंने मुकुट वो सब रखा है बास्केट में, उसे भी नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि साल में 1-2 बार ही यूज़ होता है। साथ ही इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई हैं पूजा पाठ में, उसे रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ। और उसी के साथ इस तरह से छोटी-छोटी चौकी है जो मेरे पास, उसे भी मैं यहीं पे एडजस्ट करके रख रही हूँ कि जब भी मुझे पूजा पाठ में ज़रूरत हो तो मैं यहीं से ले लूँ। और ऊपर की तरफ जो भी भगवान के भोग का चीज़ है, और जो भी दिया बत्ती का घी तेल है, फिर गंगा जल हुआ, ये सब जो भी बास्केट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसे ऊपर की तरफ सेट कर रही हूँ। साथ ही जो मिट्टी के दिए का बास्केट है, उसे ऊपर की तरफ रख दे रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह से एक मेरा इस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें कि इस तरह से पार्टीशन बने हुए हैं। तो इसमें इस तरह से सुपारी हुई, कमलगट्टा हुआ, लवंग इलायची हुई, जो भी छोटी मोटी चीज़ें पूजा में लगती हैं, वो सब चीज़ों को इसमें एडजस्ट करके रखती हूँ। तो इसे भी ऊपर की तरफ ही रख दूँगी। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ें मेरी आराम से मेरे मंदिर के नीचे एडजस्ट हो गई हैं। और काफ़ी सारा अभी भी स्पेस है, यहाँ पे मैं और भी कोई चीज़ रख सकती हूँ। तो अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, जो भी मुझे मेरे पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे भी धीरे-धीरे कुछ अगर और याद आएगा, तो उसे भी मैं इसी में एडजस्ट कर दूँगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा। आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।